हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी विद प्रियंका चैनल। जैसा कि हम बात कर रहे हैं यूजीसी नेट जून 2024 में जो परीक्षा निरस्त हो गई थी उसी का हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, अगले वीडियो में हम 50 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, आज उसके का बाद का देखने वाले हैं। ठीक है, और चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो मिलती रहे। आज का हमारा क्वेश्चन है अंधा युग के अंकों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें पहला दिया गया है पशु का उदय, जो कि इसका दूसरा भाग है। पहला इसका कौरव नगरी है। ठीक है, इसमें पूरा दिया नहीं गया है तो आप ध्यान रखिएगा। अंधा युग 1955 में लिखा गया है, 1955 में, और 5 खंडों में है अंधा युग। ठीक है, और इसके लेखक है धर्मवीर भारती। 5 खंडों में है, 1955 में लिखा गया, और यह गीति नाट्य है। अंधा युग कैसा है? गीति नाट्य है। इसके हम क्रम से देखेंगे। पहला है कौरव नगरी, दूसरा हो जाएगा पशु का उदय, इसका दूसरा अंक का नाम है पशु का उदय। तीसरा हमारा हो जाएगा अश्वत्थामा का अर्धशत, और तीसरे और चौथे के बीच में अंतराल पड़ता है जिसका नाम है पंख, पहिए और पट्टिया। और चौथा अंक हमारा हो जाएगा गांधारी का शाप। पांचवा अंक हो जाएगा हमारा विजय एक क्रमिक आत्महत्या, जो कि इसमें दिया नहीं गया है। इसमें दिया गया है 5वें नंबर पर प्रभु की मृत्यु, जो कि प्रभु की मृत्यु इसका समापन है। समापन किस नाम से है? प्रभु की मृत्यु। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा मिश्र बंधुओं द्वारा रचित मिश्र बंधु विनोद में कुल कितने भागों में विभक्त है मिश्र बंधु विनोद? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, 4 भागों में है मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधुओं द्वारा रचित है, 4 भागों में है। इसका 3 भाग, जो प्रथम 3 भाग थे 1913 में प्रकाशित हुए थे, और इसका चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ था। मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग। आगे है पर्वत समुद्र अगम बिच बीहड़ घन बन बाव किम के घटे कंत तुम न मोहि पाओ न पाख। यह कवितांश जयसी की पद्मावत के नागमती वियोग खंड में किस मास के वर्णन के अंत में आया है? थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा, आप वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, किस मास का वर्णन है इस पंक्ति में? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, सावन महीने का वर्णन है। आगे सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, निबंध और उसके निबंधकारों से। गवई गंध गुलाब किसका है? गवई गंध गुलाब हो जाएगा हमारा विवेकी राय। यथासंभव शरद जोशी। शिखरों के सेतु किसका है? शिव प्रसाद सिंह का। वे और होंगे जो मारे जाएंगे, रघुवीर सहाय। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रीवियस ईयर से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूजीसी नेट में, और अगर आप हिंदी का कोई भी परीक्षा देने जा रहे हैं तो जो भी इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे यूपी टीजीटी का हुआ, उसमें भी यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जैसे अंधा युग के बारे में तो मिलेगा ही। ठीक है, कोई भी हो हिंदी का, उसमें यहाँ से यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा फिर विकल है प्राण मेरे, यह गीत महादेवी वर्मा की किस पुस्तक में पहली बार संकलित हुआ? इसका हो जाएगा राइट आंसर, किसमें संकलित हुआ था फिर विकल है प्राण मेरे? सांध्य गीत। राइट आंसर हो जाएगा सांध्य गीत। आगे है भारत भारती के वर्तमान खंड के उपखंडों के शीर्षक हैं। इसमें से भारत भारती के वर्तमान खंड के उपशीर्षक पूछे गए, इसमें से कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन कौन से हैं? ऑप्शन सी, कृषि और कृषक, रईसों के सपूत, और हो जाएगा हमारा धर्म की दशा। राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे है अपन पो आप ही बिसरो जैसे सोन्हा कांच मंदिर में भरकत भूख मारो।
कबीर की उपरोक्त पंक्तियों में सोनहा शब्द का उचित अर्थ है। सोनहा शब्द का अर्थ पूछा गया, सोनार कुत्ता, स्थान का नाम सांड। राइट आंसर हो जाएगा कुत्ता। ये कई परीक्षाओं में हिंदी की पूछा गया है ये वाला पंक्ति, सोनहा का अर्थ कुत्ता। अगला क्वेश्चन हमारा सुमेलित करना है। चरित्र है, बहन भाई का संबंध इसमें पूछा गया है। कनक, कनक हो जाएगा कंचन, तारा उषा, उर्मिला प्रवीण, रतन दम्मो। ठीक है। अगला है हस्तलिखित पद में कौन सा समास है। हस्तलिखित पद में समास पूछा गया है। कर्म तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष। राइट आंसर हो जाएगा हस्तलिखित में कौन सा समास है, ऑप्शन बी करण तत्पुरुष समास है इसमें। भारतीय काव्य शास्त्र से संबंधित निम्नलिखित ग्रंथों को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। इसको क्रम से लगाना है तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी वाला। पहले है काव्यालंकार, उसके बाद है ध्वन्यालोक लोचन, फिर आ जाएगा हमारा काव्य प्रकाश मम्मट का है, फिर पांचवा साहित्य दर्पण, उसके बाद है रस गंगाधर। इनमें से कौन 13वीं शती में प्रमुख काव्य शास्त्री के रूप में प्रसिद्ध हुए। 13वीं शती, काफी कई बार ये वाला क्वेश्चन जयदेव के बारे में पूछा गया, इनके समय के बारे में। तो राइट आंसर हो जाएगा जयदेव 13वीं शताब्दी के थे। ठीक है। आगे है अगला क्वेश्चन हमारा, जयशंकर प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त में चाणक्य के संवाद पूछे गए। चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद का नाटक है, उसके चाणक्य पात्र है, उसका संवाद पूछा गया, कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन सा है, ऑप्शन सी। भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्य को ठीक करना चाहता हूं, काफी बार पूछा गया है चाणक्य का कथन। और महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। ईश्वर ने सब मनुष्य को स्वतंत्र उत्पन्न किया है। ये तीनों पंक्ति चाणक्य के हैं। आगे है मेरी तिब्बत यात्रा के खंडों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ये भी कई बार पूछा गया है। मेरी तिब्बत यात्रा का प्रकाशन वर्ष है 1937 ईस्वी। देखते हैं इसका प्रकाशन वर्ष के अनुसार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन सा है, पहले लहासा से उत्तर की ओर, फिर हो जाएगा दूसरा चाणक्य की ओर, फिर शाक्य की ओर, फिर हो जाएगा हमारा जैनम की ओर, चौथे नंबर पर है, पांचवा है नेपाल की ओर, पांचवें नंबर पर। ठीक है। इसके दे देगा कि कौन सा है तिब्बत, मेरी तिब्बत यात्रा के खंडों का कौन सा भाग है, या फिर पूछ लेगा कितने भाग हैं, तो 5 भाग हैं। अगला है इनमें से किस जैन आचार्य को कलिकाल सर्वज्ञ नाम से जाना जाता है। प्रभाचंद, हेमचंद, विद्यानंद, हरिभद्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा किसको जाना जाता है, हेमचंद्र को कलिकाल सर्वज्ञ के नाम से। आगे रामविलास शर्मा की निम्नलिखित रचनाओं को प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो इसका ऑप्शन इसमें सही नहीं दिए गए हैं। इस क्वेश्चन को एनटीए ने माना नहीं क्योंकि ये गलत दिया गया है। ठीक है। इसका क्रम होगा, देख लेते हैं कौन सा होगा। पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र, फिर हो जाएगा हमारा भाषा और समाज दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पे हो जाएगा निराला की साहित्य साधना भाग 2, फिर हो जाएगा चौथे नंबर पर भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा, फिर 5वें नंबर पर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण।
रामविलास शर्मा की रचनाओं का क्रम है। आगे है सुमेलित करना है। पाश्चात्य काव्य शास्त्र संबंधी कृतियां हैं और उसके काव्य शास्त्रियों से। लिटरेरिया बायोग्राफिया, इसमें बायोग्राफिया लिटरेरिया है। बायोग्राफिया लिटरेरिया किसका हो जाएगा? कॉलरिज का है। द रेहेटोरिक्स किसका है? अरस्तु का है। द लिरिकल वायलेट्स हो जाएगा वर्ड्सवर्थ का। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म आई.ए. रिचर्ड्स का है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे है डॉक्टर तुलसी राम को छोटी उम्र में अंतरराष्ट्रीय राजनीति की तरफ अनजाने में ही खींचने वाले 3 लोग थे। ठीक है, तुलसी राम को मुर्दहिया से लिया गया है। ऑप्शन है मुन्नर सोनई जेदी, चिखुरी, परशुराम, पौहारी बाबा, फक्कड़ बाबा, नग्गर मुरली सिंह, जलंधर बंकिया डोम बदलू। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए। कौन कौन से लोग थे जो उनको प्रेरित किए थे? मुन्नर सोनई और जेदी। सुमेलित करना है इसमें। अमीर खुसरो द्वारा रचित पहेली है और उनके उत्तर। आना जाना उसका भाई, जिस घर जाए लकड़ी खाए। इसका हो जाएगा आरी। अर्थ जो तो इसका बूझेगा, मुंह देखो तो सूझेगा दर्पण। ये तो लगभग सभी का सही रहा होगा। एक राजा की अनोखी रानी, नीचे से वह पीवे पानी। दिए की बत्ती, मिला रहे तो नर रहे, अलग होए तो नार। सोने जैसा सा रंग है, कोई चतुरा करे विचार चना। ठीक है, आगे चलते हैं। हिंदू नवोत्थान मुस्लिम नवोत्थान शीर्षक प्रकरण संस्कृत के 4 अध्याय के किस अध्याय में संकलित है? इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी, चतुर्थ अध्याय में। कौन सा है चतुर्थ अध्याय का प्रकरण? हिंदू नवोत्थान मुस्लिम नवोत्थान शीर्षक प्रकरण संस्कृति के 4 अध्याय के किस अध्याय में है? चतुर्थ अध्याय में। आगे है छायावाद के संबंध में इनमें से कौन से कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हैं? रामचंद्र शुक्ल के कथन पूछे गए हैं, तो हो जाएगा इसमें रामचंद्र के कथन है। छायावाद की शाखा के भीतर धीरे धीरे काव्य शैली का बहुत अच्छा विकास हुआ, इसमें संदेह नहीं है। और हो जाएगा तीसरा हमारा, छायावाद जहां तक आध्यात्मिक प्रेम लेकर चला वहां तक तो रहस्यवाद के अंतर्गत रहा। पांचवा है हमारा, छायावाद के पहले नए मार्मिक विषयों की ओर हिंदी कविता प्रवृत्त होती आ रही थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये तीनों रामचंद्र शुक्ल के संबंध में है, छायावाद के संबंध में। ठीक है, आगे है अगला क्वेश्चन, कविता है और पंक्तियां। उस मुहावरे को समझ गया जो आजादी और गांधी के नाम पर चल रहा है। हो जाएगा इसका नक्सलवाड़ी से, नक्सलवाड़ी कविता से लिया गया है। मुझे अपनी कविताओं के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है, अकाल और दर्शन से। मेरे देश की संसद मौन है, इसका हो जाएगा रोटी और संसद से है। मेरे लिए हर आदमी एक जूता है, एक जोड़ी जूता है, मोचीराम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, नवीन चंद्र राय ने किस पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है। नवीन चंद्र राय ने किस पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्ञान प्रकाशनी पत्रिका।
अगला है, ये भी सुमेलित करना है, कथन है और कहानी, किस कहानी से कौन सा कथन लिया गया है। ऑप्शन है, मारो मत धीरे धीरे चलने दो जल्दी क्या है। मारो मत धीरे धीरे चलने दो जल्दी क्या है, किससे लिया गया है। तीसरी कसम से। मैं अनुचर हूं वरुण देव की शपथ, मैं विश्वासघात ना करूंगा, इसका हो जाएगा चीफ की दावत। नहीं सॉरी इसका उल्टा हो गया, 1 मिनट। मारो मत धीरे धीरे चलने दो जल्दी क्या है, इसका हो जाएगा तीसरी कसम। चलो ठीक है कोई चूड़िया उड़िया हो तो पहन लो, ये हो जाएगा चीफ की दावत से। मैं अनुचर हूं वरुण देव की शपथ, मैं विश्वासघात ना करूंगा, हो जाएगा आकाशदीप से। वह आंखें मूंद सोच रही थी, सोच क्या रही थी, जी रही थी, किससे है, परिंदे से। अगला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित और संपादित रचनाओं को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए, इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी। गोस्वामी तुलसीदास, जायसी ग्रंथावली, भ्रमर गीतसार, हिंदी साहित्य का इतिहास, रस मीमांसा। आगे है, चकित चकता चौंकी चौंकी उठे बार बार, दिल्ली दहशती चिते चाही करपति है, बिलखी बदन बिलखत विजयपुर पति, फिरत फिरंगिनी की नारी फरकती है। ये पंक्तियां किस कवि की है, मतीराम, कुलपति मिश्र, भूषण नेवाज। इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसकी पंक्ति है, भूषण की पंक्ति है। आगे है, ओ महान मार्क्स के दर्शन की दर्शिका सुदर्शने प्रियदर्शनी, तुम स्वयं द्वंद्व युक्त भौतिकवाद की सिंथेसिस हो। मैला आंचल उपन्यास का यह कवितांश किसने किसके बारे में लिखा है, सुमेलित करना है इसका, ठीक है, किसने कहा है, और ये मैला आंचल से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चिनगारी जी लक्ष्मी से बोले, चिनगारी जी लक्ष्मी से। जब तक भाषा बोलचाल की थी तब तक वह भाषा देश भाषा ही कहलाती रही, जब वह भी साहित्यिक भाषा हो गई तब उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा। यह कथन किसका है, शिव प्रसाद सिंह, रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। आगे है, अर्धमागधी प्राकृत के संबंध में सत्य कथन, इसमें से अर्धमागधी के संबंध में सत्य कथन बताना है, इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन कौन सा है, जैन आचार्यों ने शास्त्रों की रचना में इस भाषा को अपनाया, और हो जाएगा अगला हमारा, अर्धमागधी प्राकृत की स्थिति मागधी और सौरसेनी प्राकृत के बीच की मानी जाती है। अर्धमागधी प्राकृत में अर्धमागधी अपभ्रंश से अवधी बोली का संबंध माना जाता है। आगे है, एक साहित्यिक की डायरी के अध्यायों के शीर्षकों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए, क्रम से लगाना है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तीसरा क्षण, डबरे पर सूरज का बिंब, फिर हो जाएगा हमारा नए की जन्म कुंडली, बीरकर, उसके बाद विशिष्ट और अद्वितीय। राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे है, जिस जाति की सामाजिक अवस्था जैसी होती है उसका साहित्य भी ठीक वैसा ही होता है। जातियों की क्षमता और सजीवता यदि कहीं प्रत्यक्ष देखने को मिल सकती है तो उनके साहित्य रूपी आईने में ही मिल सकती है। यह कथन किस लेखक का है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, प्रेमचंद। राइट आंसर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन है। आगे है,
बंगाल क्लब की साहित्य गोष्ठी के लिए शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने कौन सी रचना लिखी थी? बंगाल क्लब की साहित्य गोष्ठी के लिए कौन सी रचना लिखी थी? पंडित जी, नारी का इतिहास, काशीनाथ परिणयता। इसका हो जाएगा राइट आंसर नारी का इतिहास, ऑप्शन बी। आगे है जिंदगी नामा उपन्यास में आए इन गीतों मुखड़ों को उपन्यास में आने के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। क्रम से लगाना है इसको। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए। देखते हैं। अव्वल हमद खुदा दा बिरज कीजे। उसके बाद है दूसरे नंबर पर चढ़ गए चेत पड़ी फुहार यारो बहुत बड़ी सरकार। फिर है तीसरे नंबर पर मैं सूरज अनक जलाऊंगी मैं प्यारा यार मनाऊंगी। फिर है चौथे नंबर पर मियां मजनुआ ओ चिट्ठे तेरे दंद दिखी हंसिया ओ। फिर है पांचवें नंबर पर आले दवाले मेरी गुड़िया मैनू नहीं खेलन दा चाव रे। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बांगरू बोली का क्षेत्र माना जाता है? हिसार, जालौन, इटावा, अलीगढ़। राइट आंसर हो जाएगा हिसार, ऑप्शन ए। अगला है क्या भूलूं क्या याद करूं में आए चरित्र हैं? क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके पात्र हैं प्रताप नारायण और सुरसती फिर और राधा। राइट आंसर ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किन आलोचना पुस्तकों के लेखक मुक्तिबोध हैं? इसमें से मुक्तिबोध की रचना है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नई कविता का आत्म संघर्ष तथा अन्य निबंध और हो जाएगा नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र मुक्तिबोध का है कामायनी एक पुनर्विचार। आगे है हिया जरत रहत दिन रैन आम की डरिया कोयल बोले तनिक न आवत चैन। यह गीत गोदान में कौन सा पात्र गाता है? होरी, भोला, धनिया, पटेश्वरी। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, होरी का कथन है। महादेवी वर्मा के निम्नलिखित में से किन निबंध संकलन का केंद्रीय विषय स्त्री मुक्ति है? इसमें से कौन सा स्त्री मुक्ति का विषय है? राइट आंसर हो जाएगा श्रृंखला की कड़ियां, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है कहानीकार और कहानी को सुमेलित करना है। राजेंद्र यादव का हो जाएगा अपने पार राजेंद्र यादव। अज्ञे का हो जाएगा जिज्ञासा। जयशंकर प्रसाद का चित्र लिखे पत्थर। माधवराव सप्रे का हो जाएगा एक पथिक का स्वप्न। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है राजनीति साहित्य नहीं है उसमें एक एक क्षण का महत्व है। कभी एक क्षण के लिए भी चूक जाए तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। यह संवाद किस नाटक और किस चरित्र का है? आषाढ़ का एक दिन, प्रियंगु, चंद्रगुप्त, राक्षस, स्कंदगुप्त, बंधुवर्मा, महाभोज, दास साहब। किसका कथन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये आषाढ़ का एक दिन का है प्रियंगु का कथन। आषाढ़ का एक दिन प्रियंगु का। यहाँ पे हमारे 90 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब आगे 10 क्वेश्चन व्याख्या से है। ठीक है, तो व्याख्या वही नहीं आती, अलग अलग आते हैं व्याख्या। बस आपको ध्यान से बस उसको पढ़ना है अच्छे से सतर्क होकर। ठीक है, जिससे कि पूरा का पूरा नंबर मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पर ये टीजीटी पीजीटी वो एमआरएस वाला लग गया है इसमें सिलेबस। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं
कल एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।